सो हे गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स एंड नाउ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मोल कंसेप्ट। केमिस्ट्री में आगे बहुत दिन के बाद। ठीक है। सो हमारे चैनल में एसएसटी का कोर्स चल ही रहा है, एसएसटी चल ही रहा है एक तरफ से। देन बायो चल ही रहा है, केमिस्ट्री भी इंट्रोड्यूस हो गया कुछ ही दिन में। अब फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग अगर सबको ले लेंगे सब चीज़ कर नहीं पाएंगे, सबको तो स्पीड में देना है, इसीलिए एक पढ़ा के फिजिक्स को डालेंगे। मतलब एसएसटी के चैप्टर हो जाएगा तो अपना फिजिक्स को उसके जगह डाल देंगे। तो केमिस्ट्री वापस से वापस आ चुका है हमारे चैनल में। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग मोल कंसेप्ट को लेके आए, जिसको हम लोग नीट और उससे ऊपर लेवल की क्वेश्चन करेंगे। और ये मैं पूरी तरह से एनएससी तो बोलूँगा नहीं, बट मैं नाम में डाल दूंगा। बट ये एनएससी के लिए काफ़ी है, मतलब एनएससी के लिए डन है। ठीक है, तो एनएससी के लिए मैं डालूंगा अभी कोर्स, इस कोर्स को। केमिस्ट्री के लिए बायो एनएससी बी तक जाता है, बट ये एनएससी जे तक जाएगा। ओके। सो स्टार्ट करें। मूल कंसेप्ट में मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मैं रेडी रखा हुआ कि प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं एनएससी का प्रीवियस ईयर ले आऊँगा। बोलोगे क्या, तो मैं ले ही आऊँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एनएससी का प्रीवियस ईयर नीट का ले आऊँगा। डन। बस उसका पीडीएफ जुगाड़ करने देते हैं, जैसे मेरे पास हार्ड कॉपी है। तो क्या स्टार्ट कर दे? चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट। लेट्स बिगिन। ओके। चलो, मोल कंसेप्ट। डन 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 डन। ऑल साइड जाओ, माइक चेक सही है। चलो। सो मोल। ओके। देखो समझो सीखो आगे बढ़ो। ओके। चलो देखते हैं। तो यहाँ मोल कंसेप्ट को पता क्या, मैं थोड़ा सा बस पेज फिलर सब थोड़ा डिजाइनिंग है। हाँ ये सही है। ओके। तो मोल से क्या पता चलता है आपको, मोल है क्या? लाइक डजन को देखो। हाँ, ये देखो डजन। डजन। डजन क्या है भाई? डजन एक एक चीज है, मतलब एक वर्ड है जिसको हम ही ने बनाया है टू डिफाइन ए पर्टिकुलर अमाउंट। ओके। तो डजन हमने बनाया है किसको बताने के लिए? 12 को दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए? 12 को दर्शाने के लिए। तो ट्वेल्थ वर्ड को दर्शाने के लिए हम लोगों ने डजन वर्ड का यूज किया है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्विंटल एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ। तो मोल क्या है? मोल एक जस्ट एक वर्ड है जो हम ही लोग ने बनाया है टू डिनोट अ बिग अमाउंट ऑफ नंबर, दैट इज 6.022 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एंड ये नंबर एवोगाड्रो के नाम से जाना जाता है, तो इसे एवोगाड्रो नंबर ही बोला जाता है। एवोगाड्रो नंबर। एंड ये इसको डिनोट किया जाता है एन ए से भी। तो ये हो गया मोल की छोटी मोटी बात है कि मोल है क्या। बेसिकली मैं थोड़ा एडवांस कोर्स ले आया हूँ, तो मैं ज़्यादा बेसिक्स में नहीं आऊँगा, मैं मुद्दे पाता हूँ। तो मैंने एक बुक रखा आपके लिए, आपके सामने। एन अवस्थी। ओके। स्टोइकोमेट्रिक्स का पहला चैप्टर है। मैं अभी यहाँ पे आपके सामने एक बुक लाया हूँ। एन अवस्थी। अरे यार, तो ये एनएफसी है क्या? ये एनएफसी बुक बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एक गुड अमाउंट ऑफ थ्योरी मिल जाता है बताने के लिए, और थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मेरे पास दो बुक्स में पढ़ाऊंगा आपको आपको आरसीएम और एन अवस्थी से पढ़ाऊंगा, और आपको प्रीवियस ईयर के लिए मैं आपके लिए बुक यहाँ पर रखा हुआ हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आपको नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये 1990 1999। स्टार्ट करते हैं। एन अवस्थी से हम लोग पहले पढ़ना पालेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गेल यूसिक लॉ। तो हमें नहीं देखेंगे क्योंकि वो हम लोग गेल यूसिक लॉ को पढ़ेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी चैप्टर में। मैं चैप्टर का नाम ही रख दिया हूँ, द स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो अब ऐसा पढ़ते हैं। हाँ, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मास स्पीड में करा देता हूँ। मैं लिखूंगा नहीं ना, लिखने की जरूरत नहीं, मैं यही से बता दूँ। तो मैं पीडीएफ वैसे ही बस कुछ हल्का फुल्का बताने के लिए, वैसे ही नोट्स काम आपको नहीं आएंगे। आपको बुक मैं बोलूंगा तो आप दे दूंगा मैं बुक। ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा बुक का। So law of conservation of mass is given by Lavoisier. Laws of conservation of mass किसने दिया? Lavoisier ने दिया। एंड बताया कि रिएक्टेंट का सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट का सम।
रिएक्टेंट का सम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट का सम। एंड लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ठीक है समझ गया आप, बताने का कुछ है ही नहीं इसमें। फॉर एग्जाम्पल एच प्लस ओ टू, एच प्लस ओ टू इक्वल्स टू एच टू ओ, 2 ग्राम में 2 ग्राम में तो 4 ग्राम बनेगा, वही है। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में यहाँ ये बताऊंगा कि H2O है, तो पानी कैसा भी हो, नमक पानी कैसा भी हो, मतलब कहीं का ही पानी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो एक ही रहेगा, मतलब 2:1। कैसा भी पानी हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 में ही रहेगा। आगे बढ़ते लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको क्या कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको ये कहता है when two elements or more form a compound, okay, the different masses of one element that combine with the mass of the another element are in the same ratio। ये बताता है कि कैसा भी कॉम्बिनेशन हो रेशियो सेम रहेगा। मैं इसको आपको ऐसे कि अभी तक ये और ये से समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, तो ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, आगे क्वेश्चन है। ओके ओके। सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास आपको लेविस्लियर ने दिया था, एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, एंड डाल्टन ने आपको लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था, रिचर ने लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था। तो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गियर लॉ वाला ये आपको इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा, ये कोई और चैप्टर में डाल दिया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा, ठीक है चलो। एवोगाड्रो लॉ भी इस चैप्टर में नहीं है, क्योंकि ये भी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में डिनोट करता है, जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, उसके बाद हल्का सा बता देते हैं कि मैं वहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं देखूँ तो पी वी इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर टी हुआ, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इससे ये निकल के आ रहा है एवोगाड्रो लॉ। तो ये आगे बढ़ते हैं, डाल्टन थ्योरी में आते हैं। डाल्टन ने सिंपली बोला था कि, सब गलती बात की थी, कि मैटर एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, उस टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग बोल सकते हैं एटम, उस टाइनी पार्टिकल्स को बोल सकते हैं एटम। एंड ये बात तो सही भी है, बट ये बात तो गलत हो गई, मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम को तोड़ नहीं सकते। एटम को तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट इसने बोला कि, इन्होंने बोला कि एटम को तोड़ नहीं सकते। आगे बात करते हैं, in a sample of pure substance all the atoms are identical and okay, so all atoms identical होता है pure substance में, कुछ बात सही भी बोला है। The atoms of different elements are different in mass and other property। different element का atom होगा तो different mass होगा और different properties होगा, genuine बात है। एंड यही सब कुछ बात है कि सब पढ़ लेना। ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब मैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आता हूँ, तो वो नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजिबल, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में बात किया गया है। आइसोटोप्स क्या होता है वो सबको पता ही होगा। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, Z इज सेम और A इज डिफरेंट, जिसका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग हो उसे आइसोटोप्स बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो वो आइसोबार्स होता है। एग्जांपल आप याद कर लेना, Na2324, इसमें एक अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूँ। H12 H11 H12 H13 से क्वेश्चन आ सकता है आपको। ये है हाइड्रोजन, सबको पता है, ये है ड्यूट्रियम और ये है ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आइसोटोप का। आइसोबार का एग्जांपल क्या है, कैल्शियम और आर्गन, जिस दोनों का वेट होता है 40 एंड एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड रेशियो होगा, इंटरनल पार्ट होगा, इसी को 12:2:21, तो यही रेशियो रहेगा, फिक्स्ड रेशियो रहेगा। ये आपको मैंने अभी एक लॉ में बताया है, फिक्स्ड रेशियो का लॉ था। एनर्जी की बात करते हैं, इक्वल टू MC स्क्वायर लगेगा। ये सब बच्चा लोग बात है, मेन बात बात है, ये मोल कैसे आया, कोई फायदा नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैं देखो, मैं अभी आपको इस चैप्टर, इस लेक्चर को मैं एक, ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है, आई थिंक जो वन शॉट होने वाला है, क्योंकि मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ। आपको जब आएगा तो ये प्रीमियर होगा, एंड जब प्रीमियर होगा तो आपको, अगर वन शॉट होगा तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, थंबनेल में दिख जाएगा वन शॉट है, क्योंकि उसको स्पीड में करना। और बेसिकली मेरा मोटिव है कि मैं सब क्वेश्चन करवा लूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, थ्योरी करवा के स्पीड में। ओके, तो ये सब का काम करनी है। आते हैं मेन मुद्दे पे, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन नीट में, 2 क्वेश्चन आया हुआ है इससे अभी तक, 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, पता नहीं 3-4 होगा तब। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज और मीन एटॉमिक मास क्या होता है।
एवरेज और मीन एटॉमिक मास क्या होता है देखो, यहाँ पर A1 क्या है, X1 क्या है। X1 इज द एब्यूडेंस और A1 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मास नंबर ए तो मासी नंबर होता है। मतलब कि मैं इसको, अगर आपको पहले से पता होगा सब समझ जाओगे, पहले से नहीं पता तो नहीं समझ पाओगे, तो फिर मैं क्वेश्चन से बताऊंगा आपको। अच्छा एग्जांपल आ गया, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर 90% है, मतलब कि मैं जितना भी हाइड्रोजन खोजूं तो उसमें हाइड्रोजन 90% मिलेगा, मतलब इस फॉर्म में खोजूं, एच के फॉर्म में। और ड्यूट्रियम मुझे मिलेगा 5% और ट्रिटियम मिलेगा मुझे, नहीं, ड्यूट्रियम मिलेगा मुझे 6%, ट्रिटियम मिलेगा मुझे 4%। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं कैसे बता पाऊँ कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है। तो मैं क्या करूँगा, पहले निकलूंगा इसका मास नंबर, A1 इंटू X1 इंटू 90 प्लस A2 2, मास नंबर इसका कितना, 2 इंटू द abundance 6 plus A3 that is 1, that is A3 is 3, mass number था 3 into 4, तो कितना 190 plus 12 plus 12, 12 अपॉन अपॉन x1 प्लस x2 प्लस xn तक जा रहा है। xn कितना हो गया, ऑब्वियस बात है 100 लेगा, अपॉन 100 जितना आएगा कर लेना, मतलब ये मैं एग्जांपल लिया हुआ है, ऐसे प्रोड्यूस होता नहीं है। मैं आपको समझा दिया कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिया जाता है, यही मोलर के लिए भी किया जाएगा, बस आप देख लेना पढ़ के ये सब क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़े। तो याद कर लो, मास नंबर इंटू एब्यूडेंस प्लस मास नंबर इंटू एब्यूडेंस डिवाइडेड बाई 100 ले लेना, लेकिन तब भी देख लेना टोटल एब्यूडेंस याद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला देखना है आपको, देख लो। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, relative density equals to density of one substance divided by density of the second substance। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इक्वल्स टू, मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का देख लेता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दी है, मैं जी लिख दी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख देना। सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ से गया भाई साहब, सॉरी माफ कर देना। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ लिखा हुआ अच्छे से। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर इन 4 डिग्री। एट 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, एंड यही होता है एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ठीक है, अगला वेपर डेंसिटी में बोलना था। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ओके, सॉरी फॉर द खिच खिच। ओके, तो अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस। स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शंस क्या होता है, तो देखो बैलेंसिंग है जो भी है, उसके लिए सबसे पहले आप मोल्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करना आप लोग को हर चीज में। मोल्स डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हम लोग पीओएसी समझते हैं, पीओएसी क्या होता है देखो, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं मोल का लाया हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक का नहीं लाया हूँ, अलग अलग है। तो आई थिंक लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट में छोड़ देते हैं, देखो करेंगे। बेसिकली मेरा मेरा मोटिव है, जितना मैंने आपको थ्योरी बताया उसका पहले क्वेश्चंस करा लेते हैं, फिर आगे थ्योरी करेंगे। ये छोटी मोटी बातें पहले कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ओके ओके। फॉर सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पता है आपको, मास बाय मास, मास ऑफ द सॉल्यूट बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देख लो ना फॉर्मूला, इसलिए मैंने लाइव नहीं रखा इसको, क्या पढ़ पाओ। अब देख लो मोल परसेंट, देख लो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोल टोटल मोल्स इनटू 100। मोल फ्रैक्शन पता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को चाई से डिनोट करते हैं, ये डिनोशन है मोल फ्रैक्शन का, चाई इक्वल्स टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, प्लस n टिल n। ओके, मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखो, मोल्स ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, ये वाला लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, आप उसको मोल ऊपर दो n और डिवाइडेड बाय द टोटल मोल को ऐड कर दो। ओके, इट इज चाय, इसको चाय बोलते हैं, सी ए चाय, चाय चाय चाय। ओके, मोलारिटी, मोलारिटी में फंक्शन ये है, जहां पर मोलालिटी आ जाएगा वहां पर केजी आ जाएगा, जहां मोलारिटी आ जाएगा वहां पर लीटर आ जाएगा, देख लो लीटर इन केजी। आगे बढ़ते पार्ट पर मिलियन में क्या करना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। ओके ओके, फॉर्मेलिटी को छोड़ दो भी, उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आती है, से पढ़ना तो लिखा हुआ है, पढ़ लेना।
एंड टॉपिक में यूडियोमेट्री भी नहीं पढ़ा रहे हम लोग इस लेक्चर में, तो यहीं पर रुक गया। देखो अभी कुछ कुछ चीज़ में भी नोट्स में बाकी है, मतलब कि बुक में कुछ कुछ चीज़ बाकी है, तो मैं उस कुछ कुछ चीज़ को भी करवा दूंगा। प्लीज़ भाई घबराना मत, मैं बहुत स्पीड में कराया लेक्चर को। वो जो कुछ कुछ चीज़ बाकी है वो कुछ कुछ चीज़ को मैं करवा दूंगा, उसके पहले क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो मैंने बहुत मैंने बोला था 16 मिनट में मैंने थ्योरी करवा डाला। ओके, क्वेश्चंस में आते हैं, चलो चलो। हाँ, तुझे बताना था फिर से, मैं इस लेक्चर में बता देता हूँ कि स्टडी विथ मी सेशंस आने वाला है आपको इस चैनल में, इस चैनल में नहीं, अगले नए चैनल में मैं नया चैनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना, ज़रूर 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 ज़रूर। देख लो आप उसका एक बार, जो भी बोल सकते हैं बार, ग्राफिक्स। इसमें यहाँ पर कैमरा मेरा ऑन रहेगा, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आप भी पढ़ोगे, और आराम से लाइट म्यूजिक चलते रहेगा। ठीक है, तो स्टडी विथ मी सेशंस को ज्वाइन करना भूलना मत। ओके, तो स्टडी विथ मी सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा कि आपका करने पढ़ने का मोटिवेशन बने रहेगा, और आप पढ़ पाओगे अच्छे से। लगेगा कि मैं क्यों उठूँ, जो दूसरा पढ़ रहा तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, इसीलिए स्टडी विथ मी सेशन ज्वाइन करना मत भूलना। आगे बढ़ते, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन देना था स्टडी विथ मी सेशन का, मैंने दे डाला। चलो फॉलो के मुझे क्वेश्चंस पे आते हैं, देखो। सो स्पीड में क्वेश्चन करते एक बार, हर चीज स्पीड में नहीं करेंगे ना। ये तो देखो, मैं कुछ नहीं बताया वो आपको अभी तक, अनसर्टेनिटी एंड वो सब, तो मैं इस लेक्चर को एक और लेक्चर में कन्वर्ट करूंगा। चलो क्लियर कर, 2 लेक्चर में कर दूंगा चैप्टर को। अब हो गया कुछ स्टोइकियोमेट्री एंड जितना चीज़ बाकी रह गया था, उसके अलावा आपको अनसर्टेनिटी एंड जो भी सीख एनसीईआरटी से मैं सब ले लूंगा, कल करा दूंगा। आज जितना पे आज क्वेश्चंस करते कुछ, आज का लेक्चर आधा घंटे का होगा, क्वेश्चंस करते चलो। कुछ कुछ चलो देखते क्या है। हाँ, कौन सा स्टार्ट करें? Chemical combination. Equal mass of H2, O2 and methane are taken in the container of volume V at identical temperatures. The ratio of the volume of the gases of H2 and O2 and methane would be. So यहाँ पर क्या बता रहा है, मास इक्वल है, वॉल्यूम्स का रेशियो पूछ रहा है। अब दिमाग लगाओ। डें डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर 16 8 मिथेन है ना, मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। एक से मैं बंद करता हूँ स्ट्रीम को, पहले मैं कनेक्ट करता हूँ, आंसर के सब ले आते फिर करेंगे। हाँ, मैंने चेक कर लिया ये क्वेश्चन के बारे में। अभी ये क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, इसका थ्योरी नहीं मैंने नहीं बताया अभी तक। ये सारे क्वेश्चन का थ्योरी नहीं बताया है केमिकल कॉम्बिनेशन का। अभी तक हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े ही नहीं क्या, हम लोग भी मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, इसे मैं कंफर्म कर लिया चेक करके, वीडियो को मैं पॉज कर दिया था। अभी अपने पहले मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, फिर यहाँ का करेंगे इस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। विच आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, विच आर द फॉलोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहाँ होगा, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल होगा। मैक्सिमम मोल चाहिए, मैक्सिमम मोल कहाँ होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा उसका सबसे ज्यादा मोल होगा। सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, किसका है। डन, डन, टेंडी, टेंडी। आगे बढ़ते हैं, देखो। अब मैं सारे क्वेश्चन तो करूंगा नहीं, एक ही टाइप क्वेश्चन, जो अलग अलग क्वेश्चन होगा मैं करते जाऊंगा। ठीक है, आगे देखो। ओके, फुल फोकस में करना है। सपोज, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। सपोज एक्स एंड वाई, ठीक है। सपोज एक्स एंड वाई कंबाइन टू, पहले आपको टाइम देता बना लो, इतना पॉज कर सकते हो, लाइव नहीं है, पॉज कर लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा बिना मतलब का, है ना। पॉज कर लेना, वीडियो बड़ा हो जाएगा।
बना लिए? ओके, चलो ठीक है। Suppose the element x and y combine to form compound xy2 and x3y2. When one mole of xy2 वेट से इतना एंड 0.5 मोल ऑफ जितना भी लिखा हुआ है इतना वेट से इतना, द एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड वाई इतना। ओके देखो, यहाँ बोल रहा है एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई बताओ मेरे को। तो मैं वह कंडीशन लिखता हूँ। हाँ देखो, पहले मैं लिखूंगा एक्स वाई टू के लिए, समझना अच्छे से, हाँ समझना अच्छे से, देखो समझना अच्छे से। फिर एक्स थ्री वाई टू के लिए लिखूंगा, लिखू। तो फॉर एक्स वाई टू मोल्स क्या हो दिया हुआ है? 0.1 मोल, तो 1/10 इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास दिया हुआ है। देखो फॉर 1 - 2 इतना 10 ग्राम, 10/XY मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं एम नहीं तो मॉलिक्यूलर मास M1 लिख देते हैं, M1 हो गया। तो 1/10 इक्वल्स टू 10/M1, M1 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 क्या हो गया 100। मतलब कि यहाँ पर क्या मुझे पता चल रहा है, XY2 का मॉलिक्यूलर मास 100 हो गया। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ उसको, देखो समझना ध्यान से। दोनों की कोफिशिएंट को x1 हो गया, दोनों के कोफिशिएंट को मैं यहाँ ले आऊंगा। तो 100 इक्वल्स टू यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनेगा, 1x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। मान लिए? मान लिए। अब मैं बात करता हूँ x3y2 के लिए। यहाँ पे देखने प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना आपको? तो मैं वहाँ बना लूंगा, पर कॉपी रखा हुआ था मैंने, यहाँ बनाते हैं पर। तो x3y2 के लिए क्या हुआ, 5/100 मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास दिया हुआ 9/m2। तो m2 कितना होगा यार, 900/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 180। तो 180 क्या हो गया, 180 क्या हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 180। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1x इक्वल्स टू 100 माइनस 2y, एंड 3x कितना होगा, 3x कितना होगा 300। अब इसको सॉल्व करो ब्रो, 300 माइनस 6y प्लस 2y, सॉल्व करो, 180 6 4 300 माइनस, मैं सॉल्व करता तो टाइम बर्बाद हो रहा होता, बढ़ा देना आगे। 4y इक्वल्स टू 180, 300 माइनस 180 इक्वल्स टू 4y, एंड ये आपका आंसर होने वाला है, जबकि आंसर होगा आपका 120 हो गया ना, हाँ 120/4, 30। तो 30 क्या आ रहा देख लो, y, 30 क्या आ रहा आपका y। तो मैं यहाँ पर पुट कर दो 30, पुट कर दो 1 प्लस क्या 60 इक्वल्स टू 1x था, 1x प्लस 60 इक्वल्स टू 100। तो x इक्वल्स टू 40, 30 40 हो गया। 30 क्या है, y है, याद रखना 30 क्या है, y है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, x एंड y, तो x क्या होगा, 30 क्या है, y है, तो y यहाँ पर 30 आ गया, x हो गया 40। ऑप्शन ए को टिक हम लोग मार रहे हैं। चेक कर लेते हैं आंसर यहाँ पर 12th का ऑप्शन ए हो गया, एंड 12th का ऑप्शन ए हो गया, दैट इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर इस रहने दे दिया है, चेंज फ्रॉम Avogadro number is changed from 6.02 to 10 to the power 23 to 6.02 into 10 to the power 28. It would change. It would change. थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझ जाओगे। बना लिए, इसीलिए मैं लाइव नहीं किया उसको, इसीलिए। तो इस वीडियो को पॉज करो, बनाओ, देन ऑन करो एंड देख लो। हो गया ना, चलो। So it would change the mass of 1 mole of carbon. अब देखो, अरे 1 मोल कार्बन दिया हुआ है, अब 1 मोल लिखा हुआ है तो वो लिख दिया 1 इक्वल्स टू मास अपॉन 12। मास चेंज करेगा, मास चेंज करेगा, ऑब्वियसली चेंज करेगा। तो मैं टिक मार देता हूँ डायरेक्टली, मेरा समझे, फिर मैं चेक कर लूंगा आंसर करो तो सही होगा। देख तेरा तेरा का ये है, सही है। ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स निकालो जिसका सबसे ज्यादा मोल्स हुआ, वही मैक्सिमम नंबर हो गया। आगे बढ़ते, अ मिक्सचर ऑफ, सबका मोल निकालना है, इसका सबसे ज्यादा वही होगा आंसर। अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ H2 and O2, gases are taken in the ratio 1:4।
द मोलर रेशियो ऑफ द गैसेस इज, okay, so the mixture of the gases of hydrogen and oxygen gases are weight by weight 1:4. The molar ratio of the gases is, तो वेट का रेशियो अगर 1:4 है तो मोलर रेशियो कितना होगा? देखो 15 क्या है, देखो डी है 4:1 हो गया। समझ पाए? आपने समझ लिया, हम समझ लिए, बस और हो गया आंसर देखे। आपको पता है मोलर रेशियो, तो देखो मोल मोल्स इक्वल्स टू मास, इसी को याद रखना, बस इसी को याद रखना, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो मास बढ़ेगा तो मोलर मास घटेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो मास घटेगा। इट मीन्स मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, फॉरनिंग कुछ नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल द मोलर मास, इसीलिए उल्टा हो जाएगा, 4:1 आंसर आएगा श्योर। तो 4:1 मारे, आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम मोल्स, मोल्स निकाल दो, जिसका सबसे ज्यादा होगा वही होगा। आगे बढ़ते, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटॉमिक गैसेस इज, तो मोल दिया हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन है, देखो 0.1 मोल है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, पूछ करो मत, 0.1 इंटू 6.2 लगाओ, तो ये क्या हो गया 1/10, तो 23 से कट जाएगा 22 होगा, सबको 6.2 सही है ना आंसर, देख लो 17 का बी ये होगा, देख लो 6.0 कैसा होगा, देख लो बता देते हैं, चिल चिल चिल, 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, देखो करना है क्या, देखो ट्राइटॉमिक दिया हुआ है, 3 इंटू एन कर देंगे, इंटू 0.1, समझ आया इक्वेशन में? अगर समझ नहीं आया पर्सनल लगेगा, आपके लिए खुला है। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें होगा, सबका मोल निकालो, जिसका सबसे ज्यादा वही मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर मॉलिक्यूल, सबका मोल निकालो, जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम। एक ही होगा, नहीं इजी क्वेश्चन आता है नीट में। वही है मैक्सिमम, एक ही चीज अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 1 cc ऑफ एन, यहाँ लाइन से करते हैं, साफ करना पड़ेगा, काम करते हैं भी, मैं आधा घंटा बोला था ना, हो गया। सो टाइम देख सकते हो 28 मिनट जा चुका है, मैंने आधा घंटे का बोला था लेक्चर होगा, तो इसीलिए भी मैं लेक्चर्स मान लो 2-3 लेक्चर में होगा तो होगा, मॉल है, हलवा नहीं है, तो कर लेंगे। अभी फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, 30 मिनट्स मैंने बोला था, 30 मिनट्स मैंने करवा दिया, तो ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चलो ठीक है, बाय बाय फ्रॉम टारगेट ओलंपियाड्स, थैंक यू, चलो चलो बाय।